हुजूर बाहर आए तो अली मुर्तजा बात कर रहे थे सहाबा से, तो कहा आप लोगों को पता है कि जो हमारे घर बेटा पैदा हुआ है उसकी खुशी में मुबारकबाद देने के लिए आसमान से 4 लाख से ज्यादा फरिश्ते जमीन पर आए हैं। हाँ, जरा ये हुसैन बादशाह की शान सुनिए, क्या है हुसैन बादशाह, मेरे बादशाह की शान क्या है, मेरे मुर्शिद की शान क्या है। अल्लाह अकबर, क्या कह रहे मौला अली, 4 लाख से ज्यादा फरिश्ते आसमान से जमीन पे किस लिए, मुबारकबाद देने के लिए, रसूलुल्लाह को मुबारक देने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर। अंदाजा करें, किसी के घर बेटा पैदा हो, वजीर मुबारकबाद देता है, अमीर मुबारकबाद देता है, मौलवी मौलाना मुबारकबाद देते हैं, पीर और मुर्शिद मुबारकबाद देते हैं। हुसैन बादशाह तुम्हारी पैदाइश पे फरिश्ते आ रहे हैं मुबारकबाद देने के लिए। किसको? खातिमुल अंबिया को। अभी ये बात हो ही रही थी, हुजूर अलैहिस्सलाम घर के बाहर आए। जब घर के बाहर आए तो उस वक्त सरकार से सहाबा ने कहा, हुजूर अली क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि हाँ, इनके घर बेटा पैदा हुआ तो 4 लाख से ज्यादा फरिश्ते जमीन पे मुबारक देने के लिए। कहा हाँ, लेकिन अली तुम्हें कैसे पता? कहा हुजूर वो जब जा रहे थे मुबारकबाद देने तो आपस में बातें कर रहे थे कि हम 4 लाख से ज्यादा हैं जो मुबारकबाद देने आए हैं। अली, अल्लाह ने तुझे अक्ल कामिल अता की है। फिर सहाबा से कहा, ये जो तुमने सुना 4 लाख से ज्यादा, इससे और हैरत की बात मैं तुम्हें बताऊं। अब मेरे आका इससे हैरत अंगेज बात बता रहे हैं। मेरा बादशाह हुसैन, हुसैन मेरा बादशाह, पहले दिन पैदा हुए, शान क्या है मेरे बादशाह की। अल्लाह अकबर। कहते हैं ऐ मेरे सहाबा सुनो, जब ये आए ना फरिश्ते मुबारकबाद देने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए फरिश्ते आए ना, तो उसमें जिब्रील भी थे, और जिब्रील के साथ एक ऐसा फरिश्ता था जिसको अल्लाह ताला ने उसकी ड्यूटी छीनकर, उसके पर छीनकर उसको कोए काफ में डाल दिया था, कोए काफ में डाला था। और वो अल्लाह से दुआएं करता था कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझसे जो भी लग़्ज़िश हो गई वो माफ कर दे, माफ कर दे, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। तो जब जिब्रील ने मुझे बताया कि जब मुबारकबाद देने के लिए, हुसैन की मुबारकबाद देने के लिए हम आ रहे थे, तो उस फरिश्ते ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। उसका नाम जो है वो तारीख में आया पितरस, पितरस नाम का वो फरिश्ता था। तो पितरस कहता है कि मुझे भी अपने साथ में। कहा किधर जा रहे हो? उन्होंने कहा तुम्हें पता है आखिरी नबी के घर दूसरे बेटे की विलादत हुई है, फातिमा नबी की शहजादी को शहजादा पैदा हुआ है, हम मुबारकबाद देने जा रहे हैं। तो पितरस ने कहा अरे खुशी का मौका है, मुझे भी लेकर चलो, मेरा भी काम बन जाए, मेरी भी बिगड़ी बन जाए। तो हजरत जिब्रील और फरिश्ते उसको साथ लाए। तो उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मेरे बालों पर छीनकर, किसी वजह से मुझसे नाराज होकर, मुझे मेरी ड्यूटी छीनकर जो है वो मुझे कोई काफ में डाल दिया था, ये फरिश्ते मुझे लेकर आए। हुजूर आज आपके घर बेटा पैदा हुआ है, खुशी का मौका है, मुझ पर करम कर दीजिए, अल्लाह से सिफारिश कर दीजिए कि मेरा काम बन जाए, मुझे ड्यूटी मिल जाए। जो मेरे बालों पर छीन करके मुझे कोई काफ में डाल दिया गया है, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। मैंने बहुत दुआएं की, कोई जवाब नहीं आया, हुजूर आप करम फरमा दे। तो मेरे आका कहते, मैंने कहा अल्लाह इस पे करम की नजर कर दे, आज खुशी का मौका है। तो अल्लाह ने फरमाया, जिस कपड़े में आपने हुसैन को लपटा है ना, वो कपड़ा निकालिए और कपड़ा निकाल कर इस फरिश्ते को टच कर दीजिए। तो जैसे ही मैंने टच किया, हुसैन के जिस्म से लगे हुए कपड़े को अल्लाह ने इसको वापस बालों पर अता फरमा दिए, फितरत की बिगड़ी बना दी। मुसलमानों बताओ, पहले दिन का चंद घंटे का हुसैन बादशाह कैसा शान वाला है मेरे भाई, कि उनके जिस्म से लगा हुआ कपड़ा फरिश्ते को लगा दिया जाए तो अल्लाह उसको बालों पर अता फरमा देता है। जब बचपन का हुसैन ऐसा है तो करबला में 56 के हुसैन का अंदाजा कौन लगा? सुभान अल्लाह, सुभान। ये बादशाह हुसैन है, ये बादशाह हुसैन है। अब आगे की सुनिए अगर सुन सकते हो। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन को गोद में, मैंने बाहर की बात बता दी इसलिए कि वो बात पेश करना था। ये बिगड़ी बनाने वाले लोग हैं, इनसे जुड़ कर तो देखो, इनसे करीब आकर तो देखो। ये जमीन के ऊपर भी तुम्हें बादशाह बनाएंगे, जमीन के अंदर भी तुम्हें बादशाह बनाएंगे। हाँ, अगर दुनिया में जीने का मजा लेना है, अगर दुनिया को एंजॉय करना है, दुनिया को अपने कदमों में झुकाना है, इनके वफादार बन के देखो। अरे असहाबे कहफ का वफादार कुत्ता बना तो वो कुत्ते का जिक्र कुरान में आ गया। अगर हम नबी के खास लोग के वफादार बन जाए तो हमारे डंके नहीं बजेंगे तो फिर क्या होगा? मुसलमानों आओ, इनसे दिल से वफा करो, इनसे अपनी निस्बतें उस्तवार करो, बेदाम गुलाम बनो इनके। मगर हाँ, फिर नसीहत करता हूँ, अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर कभी सहाबा की बगावत न करना, इसका खास ख्याल रखना। ये अपने मसलक की पहचान है।
इसलिए कि हालात से हम इतने टूट चुके हैं, इस कदर लोग सहाबा के खिलाफ बकबक कर रहे हैं कि हमें बार बार कहना पड़ता है, ये सबक याद दिलाना पड़ता है और दिलाते रहेंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे कि बुरा। अहले बैत की बेदाम गुलामी करो, गैर मशरूत गुलामी करो, इश्क अहले बैत में डूब जाओ, फना हो जाओ, टूट कर मोहब्बत करो, यही सुन्नियत और अपना मसलक है। लेकिन साथ मोहब्बत अहले बैत के नाम पे किसी भी सहाबी को, जिसके साथ भी सहाबियत का टाइटल है, कभी हल्के जुमले से याद न करना, कभी उनकी बेअदबी न करना, कभी उनको तिरछी नजर से न देखना, इशारे किनारे में भी कभी उनकी बुराई न करना, वरना अहले बैत का दामन भी हाथ में नहीं रह जाएगा। अब आगे की सुनिए, हुजूर अलैहिस्सलाम, पहले हुजूर अलैहिस्सलाम के यहाँ जो सैयदना मौला हुसैन की पैदाइश हुई तो उनको गोद में दिया गया। उनकी दादी, इमाम हुसैन की दादी थी उनकी गोद में, जिनका नाम था उम्मुल फज़ल। उम्मुल फज़ल ये इमाम हुसैन की कौन थी? दादी लगती थी रिश्ते में, क्योंकि ये हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब की बीवी थी और हज़रत अब्बास हुजूर के चचा, हुजूर अलैहिस्सलाम के भी चचा थे और मौला अली के भी चचा थे। तो चचा की जो बाप के चचा की बीवी क्या लगेगी? दादी लगेगी। दादी उम्मुल फज़ल की गोद में पहले दिया गया, वो भी एक खूबसूरत बात है, वो भी सुन लो। ये पहले इनकी गोद में क्यों दिया गया? असल में ऐसा हुआ कि सैयदा फातिमा के शिकम में बच्चा था, यानी इमाम हुसैन की आमद हो गई थी। तो एक दिन हुजूर की ये चच्ची उम्मुल फज़ल सरकार बदकरार की बारगाह में आई और रोने लगी, डर गई, या रसूल अल्लाह, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। चच्ची हुआ क्या? चच्ची बताओ। कहा हुजूर मैंने इतना खतरनाक ख्वाब देखा आज कि मैं अब बयान नहीं कर पा रही हूँ, मुझे डर लग रहा है कि क्या होगा। कहा चच्ची बयान करो, आपने क्या ख्वाब देखा? कहा हुजूर मैंने ख्वाब देखा कि आपके जिस्म के गोश्त का टुकड़ा काट कर लोगों ने मेरी गोद में डाल दिया। अल्लाह खैर करे, आपका जिस्म का टुकड़ा काट दिया गया, मेरे गोद में डाल दिया। कहा वो चच्ची ये बुरा ख्वाब नहीं, ये बहुत मुबारक ख्वाब है। देखो ख्वाब जो होते हैं ना, ख्वाब जो होते हैं दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं जी। ख्वाब, क्योंकि ख्वाब की ताबीर अलग अलग होती है। जैसे ख्वाब में किसी ने घर खरीदा तो पूछो उलमा से कि क्या होगा। हाँ, घर खरीदने की दो ताबीर बयान, ये इसको हतमी मत समझना। ख्वाब ऐसा लिखा हुआ नहीं होता, आदमी देखकर ख्वाब बयान होता है। किसी ने ख्वाब की ताबीर रात को बयान की तो ताबीर कुछ और, किसी ने ख्वाब रात को बयान किया तो ताबीर कुछ और होगी। ख्वाब बयान कर रहा था, कुत्ते पे नजर पड़ गई, ताबीर कुछ और होगी जी। ख्वाब बयान कर रहा था, दरख्त पे नजर पड़ गई, ताबीर कुछ और होगी। ख्वाब बयान कर रहा था, आलिम पर नजर पड़ गई, ताबीर कुछ और होगी। ख्वाब बयान कर रहा था, किसी शराबी फासिक पे नजर पड़ गई, ताबीर। यानी ख्वाब कोई हतमी नहीं होता कि यही ताबीर, नहीं, उसकी ताब। इसीलिए ख्वाब जाहिलों को बताने की इजाजत नहीं। ख्वाब जाहिल को नहीं बताना, ख्वाब दुश्मन को नहीं बताना, ख्वाब बीवी को नहीं बताना, ख्वाब किसी औरत को नहीं बताना। ख्वाब उसको बताना जो इल्म वाला, नेक साले, जो आपकी ख्वाब की ताबीर बयान करना जानता हूँ। और ख्वाब बयान करना चाहिए, क्योंकि जो ख्वाब बयान नहीं करता उसका ख्वाब ऐसे लटकता रहता है जैसे परिंदे का पैर लटकता रहता है हवा में जी। तो इसकी ताबीर ये अब अभी ख्वाब की तकरीर हो जाएगी तो किधर जाएंगे फिर। बहरहाल तो ख्वाब में दिखता कुछ और है, होता कुछ। जैसे ख्वाब में दूध पिया तो उससे मुराद इल्म होता है, घर खरीदा तो उससे मुराद या मौत होती है या तो बीवी होती है। तो अभी मैं ये कह कर जाऊंगा तो फिर आप देखेंगे कुछ तो आप खुद कर लेंगे कि अभी तो यही है। ऐसा नहीं करना, वो ये एक इल्म है, ये इल्म है और बहुत गहराई का इल्म है। ये वही का 16वां हिस्सा कभी किसी हदीस में कहा गया, किसी हदीस में 40वां हिस्सा कहा गया, किसी हदीस में 30वां हिस्सा कहा गया, किसी हदीस में 46वां हिस्सा कहा गया, किसी हदीस में 47वां हिस्सा कहा गया। ये इल्म है और ये सबको नहीं मिलता। और ये खास बात तो ये है कि ये किताब पढ़ने से भी नहीं आता, ये अल्लाह वालों की सोहबत में बैठ के सीखना पड़ता है। अल्लाह वालों के यहाँ पास आप बैठते ही नहीं तो आपको क्या पता चलेगा। और पहली बात तो ये, जिनको आप अल्लाह वाला समझते हो तो अल्लाह वाले हो भी तो फिर बात होना, तो ये भी तो एक मसला है। बहरहाल अल्लाह जिसको चाहे दे, अल्लाह खैर करे। अल्लाह ताला हम सबको नवाजे, नाफे से, जाहिरी बातिनी उलूम से नवाजे। तो उम्मुल फज़ल सरकार को ख्वाब दिखा। ख्वाब क्या था? हुजूर का गोश्त का हिस्सा काट के डाल दिया गया। कहाँ? उम्मुल फज़ल की गोद में। अल्लाह खैर करे। ये हुजूर ने फरमाया बहुत मुबारक ख्वाब है चच्ची अम्मा। कहा क्या? कहा ये ख्वाब की ताबीर ये है कि मेरी बेटी फातिमा के घर बेटा पैदा होगा और वो सबसे पहले तुम्हारी गोद में डाला जाएगा। तो ये जो गोश्त का लोथड़ा है ना, तो उसको मुझसे ऐसी निस्बत होगी जैसे इंसान को गोश्त के लोथड़े से निस्बत, यानी वो मुझसे होगा और मैं उससे हूँ। हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, वो मेरे जिगर का टुकड़ा होगा
मेरे जिस्म का हिस्सा, में ये ताबीर है उसकी। अब पहले तुम्हारी गोद में जाएगा। अब उम्मुल फजल की गोद में गए इमाम हुसैन, हुजूर आए, लाओ मेरे बेटे को मुझे दो। हुजूर ने गोद में लिया। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन को औरतों ने जर्द पीले रंग के कपड़े में लपेट दिया था। निकालो ये पीला कपड़ा निकालो, सफेद कपड़ा लाओ। और सफेद कपड़े में हुजूर ने उनको लपेटा, और लपेटने के बाद अल्लाह के रसूल ने खुद उनके कान में अजान दी। हुसैन बादशाह वो है ना, हाँ, ये बहुत जो इश्क वाले वो समझते हैं हुजूर ने जो जाने नमाज है उसने अजान पढ़ी है इमाम हुसैन के कान में। जाने नमाज ने काने हुसैन में अजान पढ़ी है। हुजूर ने खुद अजान दी, कामत कही। और उसके बाद जब घुट्टी देने की बात आई तो घुट्टी किससे दी जाती है आप जानते हैं, शहद से दी जाती है। लेकिन इमाम हुसैन को हुजूर ने शहद नहीं चटाया, क्योंकि शहद क्या है भाई, मक्खी उल्टी करती है ना शहद की, उससे शहद बनता है। तो शहद की मक्खी ये कड़वे कसीले फल फूल चूसती है, फिर वो आकर के अपने जत्थे में उल्टी करती है। उल्टी है, मक्खी की उल्टी है, जिसे शहद कहते हैं। हालांकि कुरान ने उसको क्या कहा, शिफाउन नास, के लोगों के लिए शिफा है। शिफा, मौत के अलावा हर बीमारी से शिफा अल्लाह ने शहद में रखा है। एक हदीस पाक मेरी नजरों से गुजरी, जिसकी सुबह का आगाज शहद से होता हो, यानी जो पहली ग़िज़ा शहद खाता हो, इंशाअल्लाह बीमारी कभी उसके करीब से गुजर के नहीं जाएगी। अल्लाह करे असली शहद आपको मिले तो कोशिश कीजिए, ये भी बड़ी चीज है कि कोशिश कीजिए कि सुबह का आगाज शहद से कीजिए। इसी तरह जिसको फालेज हो जाता है ना, उसको शहद पिलाने से शिफा होती है। शहद बड़ी चीज है। बहरहाल तो शहद चटाया जाता है बच्चे को, पहली ग़िज़ा शहद, और नेक लोग चटाते हैं। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम को शहद चटाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि शहद तो दूसरे बच्चे चाटते ना, क्योंकि वो मक्खी का उगाल है, मक्खी की उल्टी है। लेकिन जब उनका नाना ऐसा कि खारी कुएं में अपना लुआब डाल दे तो कुएं मीठे हो जाए। भाई कुएं में शहद डाल दो ना, 4 छत्ते भी डाल दो तो कुआं को ये छत्ते मीठा नहीं कर सकते। वो शहद की क्या मिठास होगी, मेरे नबी की जबान में वो मिठास थी कि लुआब डाला ना तो खारी कुएं मीठे, और ऐसे मीठे हुए कि 14 सदी गुजर गई है। आज भी जिन कुओं में नबी ने लुआब डाला था वो कुएं अब भी मीठे हैं, और उसका पानी अलग है। जाओ जाकर के उन कुओं को तलाश करो मदीने मुनव्वरा में, जिनके अंदर रसूलुल्लाह ने लुआब डाला था। अब भी वो कुओं का पानी मीठा है। अल्लाह अकबर। अगर कुएं सूखे हों तो उनके अंदर अगर नबी का लुआब पड़ गया तो उस लुआब से कुएं पानी से भर गए। इसी तरह मेरे आका ने कतादा की पिंडली को लगा दिया, उनकी पिंडली अच्छी हो गई। जाबिर के घर के खाने में अपना लुआब डाल दिया तो पूरा लश्कर, पूरा मदीना वो खाना खाता रहा, मगर खाना खत्म नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। मौला अली की आंख में लुआब लगाया, उनकी आंखों का दुखना बंद हुआ, आखिरी दम तक कभी नहीं दुखी। ये नबी का लुआब है। और मेरे इमाम नबी की शान यूं बयान करते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह शरबत न दे, न दे तेरी रूयत हो खैर से, शरबत न दे, न दे तो करे बात लुत्फ से, शरबत न दे, न दे तो करे बात लुत्फ से, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। अल्लाह अकबर। अंदाजा करें, रसूलुल्लाह ने लुआब तो बहुत बच्चों को चटाया, लेकिन नबी ने जब बारी हसनैन करीमैन की आई तो आका ने लुआब नहीं चटाया, बल्कि इमाम हुसैन को गोद में लिया, अपने सीने के करीब किया, और करीब करने के बाद अपनी जबान निकाल के बाहर इमाम हुसैन के मुंह में दे दी। रावी बयान करते हैं कि हुसैन ने जब अपने मुंह में नाना की जबान ली तो ऐसे चूसने लगे जैसे बच्चा माँ का दूध पीता है। अल्लाह अकबर। बताइए, नबी ने पहले दिन अपनी जबान इमाम हुसैन को, और जब तक चूसते रहे इमाम हुसैन उस वक्त तक रसूलुल्लाह अपनी जबान उनके मुंह में देते रहे। यानी पहले ही दिन नबी ने इतना भर दिया कि अब हुसैन को किसी इल्म की जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। अब किसी खजाने की जरूरत नहीं थी, अपने सीने के खजाने सीने में उंडेल रहे थे। अब इमाम हुसैन जिंदगी गुजर रही है, 3 साल की उम्र है, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की, 6 साल की, 7 साल, रसूलुल्लाह के विसाल तक 7 साल के रहे। अब मैं 7 साल तक के हालात बयान कुछ करता हूँ, फिर आप अल्लाह करे, टाइम पूरा हो रहा है लेकिन जल्दी जल्दी करता हूँ। इमाम अली मकाम अला जद्दी वाले सलाम बचपना है, कभी फातिमा ज़हरा की गोद है, हाय हाय, किसकी गोद है, कभी फातिमा ज़हरा की गोद है, कभी मौला अली की गोद है, कभी रसूलुल्लाह की गोद है। फातिमा ज़हरा कौन है भाई, कभी समझा?
जिनके मजार के पास गौसो ख्वाजा गुलाम बनकर खड़े रहते हो हैं, ये गौसे आजम की गौसे आजम है, ये गरीब नवाज की गरीब परवर है। जहाँ गरीब नवाज और गौस पाक जैसे लोग हाथ जोड़कर खड़े होते हो, ये है सैयदा फातिमा। क्या अरे गरीब नवाज और गौस पाक तो गुलामाना अंदाज में खड़े होते हैं, उनके बाबा ने उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए, उनकी ताजीम के लिए खड़े हुए। एक दो बार नहीं, जब जब सैयदा फातिमा आती तब तब मेरे आका उठ करके खड़े हो जाते और कहते फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। ये सैयदा की शान। बहरहाल अब इमाम हुसैन सैयदा की गोद में, गौर करें सैयदा की गोद किसको कहते हैं? सैयदा की गोद। सैयदा लोरी दे रही है, लोरी दे रही है, और जब सैयदा लोरी देते देते थक जाती है, आंख लग जाती है, वो फरिश्ते झूला देते। फरिश्ते, हाँ क्या बादशाह हुसैन है, फरिश्ते जिसको झूला देने के लिए आते हैं। और एक बात तो मुझे यहाँ याद आई, तबरी में लिखा हुआ है, बल्कि तबरी के हवाले से हमारे एक आलिम ने लिखा हुआ है, सुनिए उसको। इमाम तबरी के हवाले से हमारे कालिम ने लिखा हुआ है, क्या बात है सही इमाम हुसैन बादशाह की। अल्लाह के रसूल के घर जब भी जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे तो ज्यादातर एक जवान थे मदीने मुनव्वरा में, बहुत खूबसूरत जवान थे, मेरे नबी के सहाबी थे, उनका नाम था दहिया कल्बी, बहुत खूबसूरत थे और एक कबीले के सरदार थे, बहुत बड़े आदमी थे। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम जब भी हुजूर की बारगाह में आते तो उनकी शक्ल में आते ताकि लोग पहचान ना सके, हुजूर पहचान लेते थे। एक दिन क्या हुआ कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दहिया कल्बी की शक्ल में आए, अक्सर आते थे तो उस दिन भी आए। अब आए तो हुजूर के साथ बातें चल रही थी जिब्रील अलैहिस्सलाम की। अब ये इमाम हुसैन थे 3 या 4 साल के, ये आए। अच्छा, हुजूर के घर में आने के लिए सबको इजाजत चाहिए, तवज्जो, हुजूर के घर में आने के लिए सबको, लेकिन हुसैन बादशाह का हाल ये था, दौड़े भागे और अंदर, सीधा दौड़ कर अंदर और छलांग लगाई, बैठे नाना की गोद में। ये हाल था हुसैन बादशाह का। ये मैं कोई अपनी तरफ से कोई लफाजी नहीं कर रहा, हदीस के अल्फाज है, आप हदीस देखें। वहां सांस लेना भी बेअदबी है नबी की बारगाह, वहां कोई ऊंची आवाज नहीं कर सकता। ये खास लोग हैं, वहां छलांग लगा के कूद रहे हैं और कूद ही नहीं रहे, बैठ गए और नाना की दाढ़ी से खेल रहे, इधर इससे उंगलियां डाल के खेल रहे, और हुजूर उनको देख के मुस्कुरा रहे। ये हुसैन बादशाह है। और लोगों का हाल ये, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, हुसैन बादशाह। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इस हुक्म से वो जो है वो उनको मुत्तसना कर दिया गया, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये कह रहा हूं कि मोहब्बतों का आलम क्या था, इनको क्या खुसूसियत हासिल थी। हुजूर की दाढ़ी से खेलना कोई मामूली बात है?